दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर है जो सदियों से फल फूल रहा है। यह इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम है, जहां प्राचीन विरासत आधुनिक विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। यह शहर न केवल राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र का भी प्रतीक है, बल्कि संस्कृति, व्यापार और शिक्षा का भी गढ़ रहा है। दिल्ली ने हमेशा ज्ञान और कला को पोषित किया है। दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए आपको जीवंतता और गतिशीलता का अनुभव होगा। हर मोड़ पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है। हर पत्थर, हर इमारत एक कहानी कहती है। यहाँ के किले, स्मारक और गलियां बीते युगों की याद दिलाते हैं, सैकड़ों साल पुराने किस्से सुनाते हैं। ये सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं, बल्कि इतिहास के जीवंत दस्तावेज हैं। इंद्रप्रस्थ से लेकर आज के ग्लोबल दिल्ली तक इस शहर ने एक लंबा सफर तय किया है। इस शहर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। युद्ध, विद्रोह और पुनर्निर्माण, सब कुछ दिल्ली ने देखा है। कभी यह राजाओं की राजधानी रही, जहां शानदार दरबार लगते थे, तो कभी विदेशी आक्रांताओं का मैदान। दिल्ली ने आक्रमण और प्रतिरोध की कहानियां भी लिखी हैं। दिल्ली ने हर युग में अपनी पहचान बनाई है, खुद को नए रंग में ढाला है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा है। इसीलिए इसे 7 बार बसी और कई बार उजड़ी हुई नगरी भी कहा जाता है। 7 बार उजड़ी नगरी भी कहते हैं। हर बार दिल्ली ने राख से उठकर फिर से जीवन पाया है। आज दिल्ली न सिर्फ भारत की राजधानी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम शहर है। ये एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी, कभी नहीं थमने वाली ऊर्जा का प्रतीक है। विविधता और ऊर्जा इसे एक खास शहर बनाती है, हर किसी को आकर्षित करती है। दिल्ली का आकर्षण अद्वितीय है। दिल्ली का सफर केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहर हर दिन अपने भीतर नया इतिहास रचता है। यह लगातार विकसित हो रहा है। दिल्ली की कहानी जानना एक रोमांचक अनुभव है। भारत की आत्मा को समझना है। यह भारत की धड़कन है। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा में हम सब मिलकर दिल्ली को जानें। हम दिल्ली के बदलते रूप और अद्भुत सामर्थ्य को करीब से जानें और इस महान शहर की विरासत का सम्मान करें। दिल्ली की कहानी वास्तव में इंद्रप्रस्थ से शुरू होती है। माना जाता है कि दिल्ली की नींव इंद्रप्रस्थ नामक एक प्राचीन शहर पर रखी गई थी। यह वही इंद्रप्रस्थ है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो महाभारत काल में पांडवों की शानदार राजधानी थी। यह शहर उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक था। कहा जाता है कि यमुना नदी के किनारे बसा यह नगर अपनी रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। सुंदरता और समृद्धि में यह शहर अपने समय में अद्वितीय था। इसकी वास्तुकला और संस्कृति ने इसे एक विशेष पहचान दी थी। इंद्रप्रस्थ का उल्लेख वेदों और पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। यह शहर प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जहां कला, साहित्य और दर्शन का विकास हुआ। समय के साथ इंद्रप्रस्थ का स्वरूप बदलता गया, लेकिन इसकी ऐतिहासिक महत्वता हमेशा बनी रही। कई राजवंशों ने यहां शासन किया, जिन्होंने इस शहर को अपने अपने तरीके से समृद्ध किया और अपनी अमिट छाप छोड़ी, जो आज भी यहां के स्मारकों और इमारतों में दिखाई देती है। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि इस क्षेत्र में हजारों साल पहले भी एक विकसित सभ्यता मौजूद थी, कि यहां हजारों साल पहले भी जीवन था और लोग समृद्ध और संगठित तरीके से रहते थे। दिल्ली का यह प्राचीन रूप आज भी हमें अपनी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। आज भी लोगों की कल्पना को रोमांचित करता है और उन्हें इतिहास के गलियारों में ले जाता है। इंद्रप्रस्थ के बाद दिल्ली ने एक लंबा सफर तय किया है। दिल्ली धीरे धीरे राजनीतिक महत्व का केंद्र बनने लगी और इसने कई साम्राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य किया। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ने इसे हमेशा रणनीतिक रूप से अहम रखा, जिससे यह शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। व्यापारिक रास्तों, उपजाऊ जमीन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता ने दिल्ली को हमेशा एक आकर्षक स्थान बनाए रखा और यमुना नदी के कारण यहाँ जीवन और व्यापार दोनों का विकास हुआ, जिससे यह एक समृद्ध शहर बन गया। दिल्ली हमेशा आकर्षण का केंद्र रही और इसने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को आकर्षित किया। यह प्राचीन राजधानी आज भी दिल्ली की आत्मा में बसी है और इसकी विरासत आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। इंद्रप्रस्थ की विरासत ने दिल्ली को एक ऐतिहासिक पहचान दी, जो इसे अन्य शहरों से अलग करती है, जो समय के साथ और भी गहराती गई और आज
आज भी दिल्ली की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली सल्तनत का दौर 12वीं सदी में शुरू हुआ। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की शुरुआत हुई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। इस जीत ने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना दिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, इल्तुतमिश, जिसने सल्तनत को स्थिरता दी, बलबन, जिसने सल्तनत को मंगोल आक्रमणों से बचाया, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश ने दिल्ली में अपने अपने शहर बसाए। हर वंश ने अपनी अनूठी वास्तुकला और संस्कृति का परिचय दिया। इन्हीं 7 शहरों के कारण दिल्ली को 7 बार बसी दिल्ली कहा जाता है। यह शहर बार बार बना और बिगड़ा, लेकिन हर बार एक नई पहचान के साथ उभरा। हर सल्तनत ने दिल्ली को नया रूप दिया। उन्होंने किले, मस्जिदें और महल बनवाए, जो आज भी उनकी विरासत का प्रतीक है। कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी की सीरी, तुगलकाबाद किला और फिरोज शाह कोटला जैसे स्मारक आज भी सल्तनत के वैभव की कहानी कहते हैं। ये इमारतें हमें उस दौर की कला, संस्कृति और स्थापत्य कौशल की याद दिलाती है। दिल्ली सल्तनत ने न केवल प्रशासनिक ढांचा बदला, बल्कि भाषा, खान-पान और संस्कृति में भी बदलाव लाए। इसने एक नई इंडो इस्लामिक संस्कृति को जन्म दिया। इस दौर में दिल्ली व्यापार और शिक्षा का बड़ा केंद्र बनी। दूर दूर से व्यापारी और विद्वान यहां आते थे। यहां तुर्क, अफगान और ईरानी संस्कृति का संगम हुआ। इस संगम ने दिल्ली को एक अनूठा सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। दिल्ली की गलियों में आज भी सल्तनत काल की झलक मिलती है। पुरानी इमारतें और बाजार उस दौर की याद दिलाते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव आज भी शहर की संस्कृति और जीवन शैली में देखा जा सकता है। यह प्रभाव भाषा, भोजन और कला में स्पष्ट है। इसने दिल्ली को एक बहुसांस्कृतिक और जीवंत नगरी बनाया। दिल्ली आज भी विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, जो इसे एक विशेष शहर बनाता है। मुगल साम्राज्य ने दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बाबर के आगमन से शुरू होकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक दिल्ली सत्ता का केंद्र बनी रही। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाया, जो आज की पुरानी दिल्ली है। लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक इसी दौर की देन है। मुगल काल में दिल्ली कला, संगीत और साहित्य का गढ़ बन गई। फारसी, उर्दू और हिंदी का अद्भुत संगम यहीं हुआ। मुगलों ने बाग बगीचे, हवेलियां और भव्य इमारतें बनवाईं, जिनकी भव्यता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। दिल्ली की संस्कृति में मुगल खानपान, पोशाक और शिष्टाचार की झलक साफ दिखती है। मुगलों ने दिल्ली को व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना दिया। इस दौर में दिल्ली की समृद्धि और चमक दमक अपने चरम पर थी। मुगल काल के स्मारक और परंपराएं आज भी दिल्ली की आत्मा में रची बसी हैं। यह दौर दिल्ली के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। ब्रिटिश राज ने दिल्ली को एक बार फिर बदल दिया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई। इसके बाद नई दिल्ली का निर्माण हुआ, जिसमें रायसीना हिल्स, इंडिया गेट, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन जैसी इमारतें बनी। ब्रिटिश काल में दिल्ली का शहरीकरण तेज हुआ। रेलवे, टेलीग्राफ, सड़कें और आधुनिक प्रशासनिक ढांचा विकसित हुआ। अंग्रेजों ने दिल्ली को योजनाबद्ध तरीके से बसाया। लुटियंस दिल्ली आज भी ब्रिटिश वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस दौर में दिल्ली शिक्षा, न्याय और प्रशासन का केंद्र बन गई। विश्वविद्यालय, स्कूल और न्यायालयों की स्थापना हुई। दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी और विविधता और भी गहरी हुई। ब्रिटिश राज ने दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसने दिल्ली को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी। आज की दिल्ली भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में गिनी जाती है। दिल्ली की जीडीपी करीब 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यहाँ सेवा क्षेत्र, व्यापार, रियल एस्टेट, आईटी, पर्यटन और निर्माण सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्र हैं। दिल्ली का प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ऊंचा है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स का तेजी से विकास हुआ है। यहाँ टेक्नोलॉजी, फिनटेक, हेल्थ केयर, एजुकेशन और ई कॉमर्स स्टार्टअप्स फल फूल रहे हैं। कनॉट प्लेस, साइबर हब और ओखला जैसे इलाके स्टार्टअप्स के हब बन गए हैं। हालांकि दिल्ली को प्रदूषण, ट्रैफिक और असमानता जैसी चुनौतियां भी हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था को सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति, ई गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया है। दिल्ली की आर्थिक शक्ति उसे भारत ही नहीं
बल्कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़े महानगरों में शामिल करती है। यहाँ का युवाजन शहर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। दिल्ली की शासन व्यवस्था विशेष है। यह केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री भी है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा है। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन का ढांचा देश में सबसे बेहतर है। मेट्रो, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट ने शहर को जोड़ने में क्रांति ला दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय, एम्स और आईआईटी जैसे संस्थान इसे शिक्षा का हब बनाते हैं। हालांकि दिल्ली को प्रदूषण, पानी की कमी, ट्रैफिक जाम और कूड़े के पहाड़ जैसी समस्याएं भी हैं। बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने इन चुनौतियों को और बढ़ाया है। सरकार और नागरिक मिलकर समाधान की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जीवंतता, विविधता और संघर्षशीलता ही इसकी असली पहचान है। यह शहर हर चुनौती का सामना करने की ताकत रखता है। भविष्य की दिल्ली स्मार्ट गवर्नेंस और क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल गवर्नेंस और हरित ऊर्जा पर बड़ा निवेश किया है। इलेक्ट्रिक बसें, सोलर रूफटॉप और ग्रीन बिल्डिंग्स शहर के भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। दिल्ली के चारों ओर सैटेलाइट सिटी गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद तेजी से विकसित हो रहे हैं। इससे दिल्ली का बोझ कम हो रहा है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर दिल्ली शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विदेशी निवेश और स्टार्टअप्स ने दिल्ली को ग्लोबल सिटी बना दिया है। भविष्य में दिल्ली के पास वैश्विक शक्ति बनने की अपार संभावना है। सही नीतियों और नागरिकों की भागीदारी से दिल्ली दुनिया का नेतृत्व कर सकती है। दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहां हर भाषा, हर धर्म, हर संस्कृति के लोग मिलते हैं। दिल्ली ने हर आक्रमण, हर बदलाव को अपनाया और खुद को बार बार नया रूप दिया। यह शहर संघर्षों से कभी नहीं डरा। हर कठिनाई को अवसर में बदलना दिल्ली की फितरत है। यहाँ के लोग मेहनती, जिज्ञासु और नवाचार के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली का इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों ही प्रेरणा देने वाले हैं। यह शहर बताता है कि विविधता, संघर्ष और सामूहिक शक्ति से कैसे कोई भी महानगर विश्व शक्ति बन सकता है। दिल्ली की कहानी हर भारतीय को गर्व से भर देती है। यह शहर न सिर्फ राजधानी है, बल्कि भारत की आत्मा और शक्ति का प्रतीक है।